भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही तनाव कम होता दिख रहा हो, बावजूद इसके भारतीय सेना अभी एक्टिव मोड पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ये ऑपरेशन 100% सफल रहा। भारतीय फौजियों ने न केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान की गोली का जवाब गोला से दिया। पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस को बर्बाद कर दिया और इस पर आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बताया गया कि जो 50 वर्षों में नहीं हुआ वो अब हुआ है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का इस पर संबोधन भी होना है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया और अदम्य साहस दिखाया जिसे 100 साल तक याद रखा जाएगा। बीजेपी ने कहा, इंडियन सैनिकों पर आज पूरे देश को गर्व है। वहीं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है और क्या कुछ हुआ है इस युद्ध के दौरान, कहां पर सहमति बनी है, संभवतः ये तमाम बातें आज देश को प्रधानमंत्री मोदी रात में बताने वाले हैं। आज रात 8 बजे का समय फिक्स किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का देश को संबोधन आज रात 8 बजे। इसी बीच विपक्षी पार्टियों द्वारा भी कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। हालांकि सेना की तरफ से ब्रीफिंग्स लगभग रोज ही हो रही है और सेना अपनी ब्रीफिंग में सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। लेकिन आज साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित भी करने वाले हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन देश के नाम होने वाला है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दी गई है। सेना की तरफ से जो साहस दिखाया गया और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत की तरफ से हुआ, भारतीय सेना ने किया। ऐसे में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित रात 8 बजे करने वाले हैं। कब कब क्या कुछ हुआ ये पूरी टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से शांति बहाली, जो शांति वार्ता है उसको लेकर के चर्चा हुई। 17 सितंबर 2023 को जो है सीज फायर पर सहमति बनी थी। ये पूरा टाइमलाइन है कि अब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरीके से रहे हुए हैं, कब कब संघर्ष विराम भारत के साथ पाकिस्तान का बना, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, हमेशा संघर्ष विराम का उल्लंघन करता आया है, सीज फायर का उल्लंघन करता आया है। एक बार फिर से सीज फायर पर सहमति बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या करता है इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज रात 8 बजे पहला संबोधन होना है और ये संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्षी पार्टी बहुत सारे सवाल पूछ रही है और संभवतः उन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब भी मिलेगा। देश भर को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का था और आज रात 8 बजे का समय मुकर्रर हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर को रात 8 बजे संबोधित करने वाले हैं। साथ साथ ये पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं कब कब क्या कुछ हुआ है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से पाकिस्तान में किया गया। जो आतंकी ठिकाने थे 9, उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम भारत की तरफ से किया गया, सैनिकों द्वारा किया गया। अब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए अमेरिका ने सीज फायर की बात कही। दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी सीज फायर का उल्लंघन करता नजर आ सकता है। हालांकि सेना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है।
तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से ऑपरेट किया गया भारत की तरफ से, सेना की तरफ से, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं और आज रात 8 बजे देश को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली में, उनकी मौजूदगी। अक्षय, आज रात 8 बजे देश को संबोधित पीएम करने वाले हैं। साथ ही सेना की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार साझा की जा रही है। अब जाहिर है जब प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे तो कई और चीजें हैं जो देश जानना चाहती है, वो उन तक पहुंचेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद सेना ने जिस तरह से ऑपरेशंस को चलाया, सेना ऑलरेडी तमाम जानकारियां साझा ऑलरेडी कर रही है। आज भी डीजीएमओ ने तमाम मुद्दों को लेकर के मीडिया को संबोधित किया, देश को संबोधित किया, कैसे कैसे ऑपरेशन चलाया गया, किस कहाँ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, कैसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की उसको किस तरह से जवाब दिया गया और कहाँ कहाँ एयरबेस को पाकिस्तान में नुकसान पहुँचे गए। तमाम मुद्दों को लेकर के सेना ऑलरेडी जानकारी दे चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जैसे ऑपरेशन चल रहा था प्रधानमंत्री लगातार ऑपरेशंस की जानकारी भी लेते रहे और साथ ही साथ शिखा, आपको याद होगा कि जब बिहार पटना में उन्होंने संबोधन दिया था उस समय भी साफ तौर पर कह दिया था कि हम आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब पाकिस्तान जिस तरह से आक्रमण कर रहा था, उसके बाद सेना ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से उसके तमाम जगहों पर अपने मिसाइल्स दागे, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो सीज़ फायर का बातचीत हुई वो किस तरह से बातचीत हुई। ये माना जा रहा है कि सब कुछ क्लियर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देश के संबोधन में निश्चित रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से पहलगाम में आतंकी हुए और उसके बाद किस तरह से भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान किस तरह से अपनी नापाक हरकत पर उतरा। ये तमाम जो चीज़ें होंगी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिखेंगी। 8 बजे का समय अब नियत कर दिया गया है। उससे पहले ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ जो भारतीय डीजीएमओ हैं राजीव, वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश जरूर डीजीएमओ की तरफ से होगी, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब आतंकवाद किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब डीजीएमओ की बातचीत हो जाएगी, हॉटलाइन पर बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 8 बजे का संबोधन का समय रखा गया है और इससे पहले प्रधानमंत्री लगातार बैठकें करते रहे। आज भी उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS अनिल चौहान भी उस बैठक में उन्होंने शिरकत की। ये माना जा रहा है कि डीजीएमओ जो बातचीत करने वाले हैं पाकिस्तान से, उसका पॉइंट ऑफ एजेंडा यहाँ पर सेट कर दिया गया है। अब बातचीत होती है, क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो आतंकी अभी टेरर कैंप वहाँ पर हैं, अधिकतर टेरर कैंप को तो नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अब सीमा पार से आतंकवाद किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर आने वाला है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा सीज फायर की जो प्रक्रिया है वो हुई है, जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट क्या रहने वाले हैं इस पर भी नज़र बनी रहेगी। जाहिर है पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, क्या रिटेलिएट करता है, क्योंकि सीज फायर का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इस समय जो है वो संघर्ष पर विराम लगाया गया है, लेकिन इट इज़ नॉट इट, ये ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सेना की तरफ से कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा भी जा रहा है कि अलग अलग फेजेस में जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। देखिए, कल एयरफोर्स ने पहले एक्स पोस्ट पर अपना पोस्ट डाल करके एक्स पर उसको क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज डीजीएमओ ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम हो, नेवी हो या फिर जो थल सेनाएं हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं
और पाकिस्तान अगर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और जैसा मैंने जिक्र किया कि डीजीएमओ की जो बातचीत उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपनी ओर से किस तरह का जो प्रस्ताव है रखता है। जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया उससे पहले डीजीएमओ की पाकिस्तान डीजीएमओ से बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सीज फायर का ऐलान किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ये मान के चलना चाहिए कि अभी तक सिर्फ संघर्ष विराम है। अगर पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करता है या कुछ उकसाने की कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ और जोरदार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के संबोधन में ये सब मुझे लगता है कि प्रमुख मुद्दा रहने वाला है और देश को संबोधन में निश्चित रूप से वो आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कार्रवाई खास करके जो कायराना हरकत आतंकियों द्वारा की गई, पाकिस्तान द्वारा की गई, पहलगाम में आतंकी हमले किए गए, उसके बाद सेना ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से स्ट्राइक की गई और उसके बाद पाकिस्तान ने जब फायरिंग करनी शुरू कर दी, अपने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, मिसाइल्स का आक्रमण शुरू कर दिया, सेना ने उसको पूरी तरह से डिफेंस को एक्टिवेट कर एयर डिफेंस सिस्टम से उसके तमाम मिसाइल्स को नष्ट किया, जिसमें चीनी मिसाइल्स शामिल थी और साथ ही साथ तुर्की से जो ड्रोन्स मंगाए गए थे वो भी शामिल थे। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की वहाँ के तमाम जो एयरबेस कैंप थे उसको भी नष्ट हुआ है और विजुअल बाकायदा आज डीजीएमओ ने सभी के सामने रखा कि किस तरह से वहाँ एयरबेस को नुकसान पहुँचा है, किस तरह से वहाँ पर क्रेटर आए हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब क्योंकि सेना तैयार है तो ये माना जा रहा है कि डीजीएमओ की बातचीत के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, एक बार प्रधानमंत्री को शायद ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए 8 बजे शाम 8 बजे दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और सेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन को लेकर के इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बातचीत कर सकते हैं। आज शाम 5 बजे हॉटलाइन पर दोनों की बातचीत हो सकती है। पहले आज का ही दिन था, लगभग 12 बजे का समय था, लेकिन इस समय को एक्सटेंड किया गया। अक्षय, इसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, एक्सटेंड इसलिए किया गया था ताकि जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी उस समय सभी जो बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए जुडोवाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो समय है वो बदला गया और अब ये कहा जा रहा है कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का समय होगा जब पाकिस्तानी डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ बातचीत करेंगे और हॉटलाइन पर बातचीत के जरिए पाकिस्तान को पहले तो समझाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि जो अपनी शर्तें हैं कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा, पीओके सहित तमाम जगहों पर जो आतंकी ठिकाने हैं उसको वहां से खत्म करने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत ने अधिकतर ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत आतंकी छुपे हुए हैं और ये है कि जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई कि उसके जनाजे में आर्मी शामिल थी, उसके नेता शामिल थे और ये बताता है भारतीय जनमानस को कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत आतंकी हुए हैं। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में भी भारत लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वहां पर भी पुख्ता तौर पर जो प्रूफ होंगे वो दिया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान आतंक परस्त देश है और वहां पर लगातार गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं। लेकिन डीजीएमओ पर यही बातचीत होगी कि पाकिस्तान अपनी तरफ से आतंक पर लगाम लगाए, वहाँ के आतंकियों पर लगाम कसे और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे और भारत की तरफ अब कम से कम आतंकी भेजने की कोशिश न करे। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुझे लगता है कि एक संदेश देने की कोशिश होगी और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है तो ये सब कुछ बातें जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए और उसके बाद कैसे कैसे सरकार आगे बढ़ी, कैसे कैसे सेनाओं को उन्होंने आगे मोर्चे पर लगाया, किस तरह से तमाम राजनीतिक क्योंकि राजनीति भी जारी है भारत में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र भी लिख चुके हैं कि अब एक स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि
सभी को एक बार जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगी। देश को आश्वस्त करने की कोशिश होगी, सियासी दलों को विश्वास में लेने की कोशिश होगी कि कैसे कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, कैसे ऑपरेशंस बढ़ाया गया, किस तरह से हमने पाकिस्तान पर एक बढ़त हासिल की और किस तरह से सेनाओं का मनोबल लगातार ऊंचा रहा है। ये तमाम मुद्दे होंगे निश्चित रूप से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान सहित जो उसके सहयोगी हैं कुछ, खास करके चीन और तुर्की जैसे देश, उनको भी एक शायद संदेश देने की कोशिश अप्रत्यक्ष शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ सकते हैं और पाकिस्तान को निश्चित रूप से कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा लगता है। 8 बजे का इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आ पाती हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि संदेश कड़ा होगा। एक तो भारतवासियों को विश्वास में लेने की, दूसरी सेनाओं पर विश्वास जताने की, साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है। अगर वो आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का संबोधन मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और प्रधानमंत्री जब भी संबोधित देश को करते हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा निश्चित रूप से आया है। सीज फायर का अब ऐलान है, लेकिन DCMO की बातचीत पर सब कुछ निर्भर करेगा कि पॉइंट ऑफ एजेंडा जो भारत सरकार ने तय किया है उस पर पाकिस्तान कितना खरा उतर रहा है, उसकी तरफ से क्या आश्वासन मिले हैं। हालांकि ये तय है कि उस आश्वासन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार ऐसे आश्वासन दिए हैं और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया है, सेनाओं को उन्होंने मोर्चे पर लगाया है। और आपने देखा होगा कि सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद भी सीज फायर का उल्लंघन जिस तरह से पाकिस्तान ने किया वो निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन DCMO की बातचीत और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है और ऑपरेशन जो सिंदूर है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है और जाहिर है दुनिया भर की नजर इस पर रहेगी।